हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ और एक दूसरा ब्लॉग। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए लंच। और ऑब्वियसली मेरा सुबह लंच बन जाता है, तो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो सोची कि खुद के लिए भी बना लेती हूँ। एक्चुअली मैं एक साथ बना लेती हूँ, कौन अलग से बनाएगा खुद के लिए, तो इसलिए एक साथ मेरा सुबह सुबह लंच बन जाता है, जैसा आप सबको पता है। और लेकिन मैं राइस नहीं खाती हूँ सुबह सुबह, मैं रोटी खाती हूँ या फिर सब्जी हो जाने से रोटी सब्जी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग मेरा बन रहा है लंच। और यहाँ पे ना मैं एक्चुअली मेरी बहन आई हुई है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत बात भी कर रही हूँ। अच्छा लगता है थोड़ा बात करना, और दो बहन एक साथ बैठ गई तो बकर बकर तो हो ही जाता है। तो इसलिए मेरा सुबह सुबह खाना भी बन रहा है और बकर बकर भी हो रहा है। और आज कुछ दूसरा प्लानिंग है कि सोची कि थोड़ा बैल्कनी मेक ओवर कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, और कहीं घूमने जाने का भी प्लानिंग है। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ ख़त्म करके फिर मैं चली गई मेरा बैल्कनी साफ़ करने। और ये जो बैल्कनी है ना, ये थोड़ा बहुत मतलब बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, आप बोल सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादातर अपने प्लांट्स रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा लगता है ना, अगर आप अपने प्लांट्स को, पेड़ पौधे को अपने बच्चे की तरह मानते हो तो साफ़ जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोची कि इस जगह को थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। ये जो बैल्कनी है ना, ये मेरे फ्रंट ड्राइंग रूम से अटैच्ड है, और वो पीछे का बैल्कनी में मैं कभी कभार रखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर फ्रंट में ही रहता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे प्लांट्स वगैरह इतने अच्छा लगता है ना। तो मैं सोची कि इस जगह को थोड़ा बहुत पानी पोछा क्या लगाना है, डेली पोछा लगता है लेकिन फिर भी साफ़ नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि यहाँ पे पानी ही मार देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लावर पॉट्स है उसको मैं थोड़ा बहुत हटा के, और फिर मैं यहाँ पे पानी बकेट से पानी लेके आई। और फिर यहाँ पे ब्रश जो था मेरा, ये ब्रश जो है ना, ये एक्चुअली मेरी बेसिन ये मांजने का ब्रश है। और यहाँ पे ना मैंने इसी ब्रश से ये साइड से अच्छा से थोड़ा बहुत ना मैंने वो भी लिया है, उसको क्या बोलते हैं, घर साफ़ करते, यार अभी याद नहीं आ रहा है। तो ना वो मैंने थोड़ा बहुत डाल लिया और अच्छी तरह से साफ़ किया इस जगह को, पानी मार के। और ब्रश का यूज़ किया है मैंने। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। आजकल तो बारिश नहीं आता है, अभी विंटर का टाइम है, लेकिन जब बारिश आता है ना, तब सारा बारिश का पानी यहीं पे आ जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। और अभी साफ़ हो गया है, और मैं एक एक करके मेरे जो प्लांट्स के पॉट है और मेरे प्लांट्स है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं इन लोग, अभी तो बहुत अच्छा लगता है इन लोग को, मैं अभी लेके आई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत धूप आता है ना, मैं ना शिफ्टिंग करती रहती हूँ मेरे प्लांट्स की। तो अगर आप पॉट में लगा रहे हो तो मेक श्योर यू डू शिफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लांट्स को ना ज़्यादातर प्लांट्स के साथ ही रखिए, उन लोग को ना बहुत अच्छा लगता है अगर एक साथ उन लोग सब एक साथ होते हैं ना, तो उन लोग को ज़्यादा खिलखिलाते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मेरे एक्चुअली ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही है, और इनडायरेक्ट सनलाइट में ही आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा मुझे लगता है मैंने मेक ओवर दिया है। और ये है फुल व्यू, और घर का प्लस मैं अलग से दिखाऊँगी। ये जो है ना बाहर का एरिया है, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और फिर मैं निकली बाहर के लिए घूमने। तो चलिए आप लोगों को भी लेके जाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देती हूँ कि कहाँ जाने का आज प्लानिंग है। और जा पाती हूँ कि नहीं वो भी एक बात है, क्योंकि आप आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे श्रेया ना सनग्लास नहीं छोड़ रही है, उसको तो सनग्लास नहीं बोलती है, चश्मा बोलती है, चश्मा या फिर गॉगल्स बोल देती है कभी कभार। तो यहाँ पे हम लोग रिश्का मतलब आधा रास्ता हम लोग चल के आए, फिर नहीं चला जा रहा था, फिर हम लोग रिश्कों में आ गए हैं। और ये देखिए अच्छा लगता है ना रिक्शों में। तो मैं सोची कि आप लोगों को थोड़ा दिखा दे, बहुत दिन बाद रिक्शा में बैठी हूँ, सच में अच्छा लग रहा था। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आपको बताती हूँ कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। घर पे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था, तो सोची कि क्यों ना थोड़ा घूम के आते हैं, सामने ही है घर के, तो इसीलिए आ गई हूँ। तो चलिए लेट्स गो। तो यहाँ पे शुरू हुआ है हम लोगों का जर्नी, और आपको आई थिंक रास्ता देख के पता ही चल रहा होगा कि ये एक माउंटेन है। जी हाँ, ये एक माउंटेन है, और हम लोग चढ़े जा रहे, लेकिन माउंटेन का जो मेन पॉइंट है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसको गोदी में लेके माउंटेन चढ़ना आप समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है। तो यहाँ तक हम लोग चल के आ गए, ठीक है, यहाँ तक चल के आ गया। और फिर इसको गोदी में लेके, तो फिर और श्रेया इतनी ज़्यादा आलसी है ना कि चलती नहीं है, उसको मतलब गाड़ी में घूम के और फिर
मतलब उसको चलने का आदत ही नहीं है सच पूछो तो इसलिए वो चल नहीं रही थी और उसको गोदी में लेके आई वाज सो टायर्ड और पानी का बॉटल भी नहीं था। मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि मुझे ऐसे नहीं मरना है चलो घर रिटर्न करते हैं। तो सोची कि आप लोगों को थोड़ा यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ। इतना सुंदर व्यू है यहाँ से मेरा गुवाहाटी, जो लोग गुवाहाटी के हो आप लोगों को पता है, यहाँ से मेरा गुवाहाटी मेरा सिटी इतना सुंदर दिखता है, इतना अच्छा दिखता है। अगर आप लोग बाहर के मेरे सब्सक्राइबर हो ना, तो अगर आपको गुवाहाटी विज़िट करना है प्लीज़ आप आके विज़िट करो। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप आके दर्शन कर सकते हो। स्पेशली कामाख्या मंदिर है यहाँ पे, आप आके दर्शन कर सकते हो। तो सोची कि आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। जो लोग यहाँ के हैं उन लोगों को पता है कि हमारा सिटी इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिटी माना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे मेन है, गुवाहाटी इज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आई कैन से। तो ये देखिए यहाँ से इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर दिख रहा है ना, अच्छा लगता है सच में, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो फिर हम लोग मेन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, तो सोचिए आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ। आप लोग यहाँ से एंजॉय कर लीजिए, देखिए इतना सुंदर दिख रहा है अपना सिटी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचा है और फिर श्रिया बोल रही थी उसको आइसक्रीम खाना है। देखिए उसको गोदी में लेके मैं चल रही थी माउंटेन और आइसक्रीम उसको खाना है। तो ऑब्वियसली ठंडी है, मैं आइसक्रीम तो उसको दूंगी नहीं, तो उसको पानी का बोतल दे दिया और फिर पानी पी रही थी। तो फिर मैं सोची कुछ और क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए ये माउंटेन है और वो है मेरा इंडिया का फ्लैग। मैंने आई थिंक वो टेरेस वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने दिखाया था, मेरे छत से दिखता है। हे गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट एक्चुअली हम लोग इवनिंग वॉक के लिए आए थे सिंपली। तो ये देखिए ये है, ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली पहाड़ की तरफ जाता है, मतलब इट्स लाइक माउंटेन। तो एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ना एक्चुअली माउंटेन जैसा है एंड जो मेन जगह है उसमें जाने के लिए लाइक जो एरिया है ना उसमें जाने के लिए स्टिल 1500 किलोमीटर। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको लेके, ये तो एक है श्रिया चलना नहीं चाहती है, मतलब वो तो इसको गोदी में लेके इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। और सोची कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी और आई थिंक वी गोना बैक फ्रॉम देयर। अभी हम लोग बैक करेंगे यहाँ से। सो नीचे चल के कुछ खा लेते हैं फिर बैक करेंगे घर। श्रिया हाय बोल दो तो। हाय, हाउ आर यू? हाय हाय, शो योर सनग्लास चश्मा, शो योर चश्मा, पुट इट इन योर आईज एंड शो, पुट इट इन योर आईज। हाँ लगाओ देखाओ उधर के, put it in your eyes, yes, wow, Shriya is looking so beautiful. Yes, Shriya is looking so beautiful na, Shriya is looking so beautiful na। तो गाइस आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है, जगह कैसा है, बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से फ़ोटो वोटो खींच के और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यू देख के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके हम लोग वहाँ से वापस रिटर्न करने लगे, क्योंकि 1500 किलोमीटर वहाँ से, जहाँ से हम लोग फ़ोटो खींचे हैं वहाँ से 1500 किलोमीटर जाना है, तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट दिन आऊँगी अपना गाड़ी लेके। हम लोग इतने आलसी हो गए ना कि चला नहीं जाता आजकल। तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए ये बेस्ट जगह है, अगर आप किसी को मॉर्निंग वॉक करना है सुबह सुबह। तो श्रिया तो इतनी टायर्ड थी, वहाँ से हम लोग गए, फिर कुछ खाया बाहर और फिर श्रिया घर आते ही श्रिया सो गई है। ये देखिए वो सो रही है, शी वॉज सो टायर्ड। और फिर मैं लग गई डिनर के प्रिपरेशन में और फिर चाय वाय पीने। हे गाइस, तो अभी ना बहुत ज़्यादा आलसी लग रहा है, मतलब इतना चल के जाना पड़ रहा था ना। फिर हम लोग आधा रास्ता चल के फिर वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे किसी माउंटेन है ऑब्वियसली, तो माउंटेन पे चढ़ के जाना मतलब सांस फूल रहा था, ऐसा हो रहा था। ऊपर से मैं वर्कआउट वगैरह भी नहीं करती हूँ, घर में जो काम होता है तो मतलब भागम दौड़ तो सारा दिन घर पे ही हो जाता है, तो इसलिए वर्कआउट भी मेरा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। और श्रिया तो उसके पापा जैसे है ना आलसी, श्रिया भी सेम ही है, आलसी है, वो चलना नहीं चाहती है, तो उसको गोदी में लेके माउंटेन चढ़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
तो इसीलिए ना फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए हैं और फिर आके चाय वाय पिया। श्रिया को मैंने दूध पिला दिया है आके, और फिर वो अभी सो रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है वो सो रही है, शी स्लीपिंग नाउ। तो इसलिए उसको मैं उठाने नहीं वाली हूँ अभी फ़िलहाल। तो एक्चुअली सुबह का जो लंच होता है, मेरा लंच ब्रेकफास्ट एक साथ हो जाता है, तो उसका प्रिपरेशन करना है। मैं ना रात में ज़्यादातर प्रिपरेशन करके रखती हूँ, तो सोची कि आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ क्या क्या बनाना है। कल एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि बैगन बना लेती हूँ, ठीक है, बैगन का सब्जी मतलब मेरा घर में सब्जी कम और झोल होता है ना, जो पानी पानी वाला सब्जी बनता है ना, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेरे हस्बैंड। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा कुछ इतना नखरा नहीं है, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, उसको झोल चाहिए, झोल। तो इसीलिए, और यहाँ पे देखिए मम्मी ने ना पीठा बनाने के लिए ना मम्मी ने ना बहुत कुछ भेजा है। तो पीठा एक्चुअली जो चावल का जो पेस्ट होता है ना, राइस बनाने के लिए ना, अभी तो संक्रांति का टाइम आ रहा है ना, तो अभी पीठा बनाते हैं सब लोग। तो मैं उसका रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हम लोग कैसे बनाते हैं। मुझे ना ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, मुझे ज़्यादातर नहीं आता, जो आता है मैं बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी। तो एक्चुअली मम्मी ने ना कुछ कुछ भेजा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पीठा बनाने के लिए जो चावल को राइस फ्लावर होता है ना, वो भेजा है, तो उसको डब्बा में भर के रखना है। और चाय हम लोगों ने पी ली है, अभी हम लोग ये प्रिपेयर करेंगे, मतलब सब्जी प्रिपेयर करेंगे। और ये देखिए नारियल का लड्डू, ये एक्चुअली ना मुझे पीठा बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि या नारियल चाहिए, एंड देन गुड़ चाहिए, अगर आप गुड़ से बना रहे हो, या फिर चीनी, तो वो सब चाहिए। तो ठीक है, मैं पहले डिनर कल का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस ये है चावल का आटा। तो ये चावल का आटा यहाँ पे आई थिंक 1 किलो से ज़्यादा होगा, मम्मी ने भेजा है पीठा बनाने के लिए। अभी संक्रांति आ रहा है ना, तो पीठा बनेगा। और ये इसमें है गोविंदभोग चावल, मतलब झोआ चावल, तो इससे खीर बनता है बेसिकली। तो मुझे नहीं पता था कि मम्मी ये सब भेजने वाली है, मैंने ना ऑलरेडी ख़रीद के रखा हुआ था। यहाँ पे देखिए झोआ चावल खीर बनाने के लिए ही। तो मैंने सोचा था कि श्रिया के बर्थडे में बनाऊंगी, लेकिन फिर घूमने चली गई और फिर नहीं बना पाई, तो इसलिए सोचे कि कल परसों तक बना लूँ। तो ये है, ये एक्चुअली नया वाला चावल है, और मम्मी ने जो भेजा ना, ये भी आई थिंक बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा है। तो ठीक है, मैं कल का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मुझे ना बैगन का भरता बहुत अच्छा लगता। तो रात में ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, जस्ट खिचड़ी बनाऊंगी और राइस बनाना है, बस ये सभी है। और सब्जी दोपहर का है, मैंने बनाया था वही है, तो उससे ही हो जाएगा। आज मूली बनाई है मैंने। और जो ये होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गोभी की सब्जी विथ आलू। बिना आलू के तो हम लोग खाते ही नहीं है, ऐसा हो गया। तो मुझे तो आलू बहुत पसंद है, मुझे सब सब्जी पसंद है, मैं सब खाती हूँ। लेकिन देख के लगता नहीं है ना कि मैं सब खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ, एवरीथिंग। आई लव ऑल वेजिटेबल्स, आई लव फिश, आई लव मीट मतलब मैं मटन नहीं खाती हूँ, चिकन खाती हूँ फिलहाल, लेकिन ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। लेकिन सब खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ, सब खाती हूँ। लेकिन आई एम स्लिम एंड ट्रिम, आई नो, ये खासियत है ना। पतला जो लोग पतला होते हैं ना, उन लोग इतना खाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि खाना किधर जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन खाना किधर जाता है पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, बहुत बकर कर लिया है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बुन रही थी आटा सुबह के लिए। तो आटा ऑब्वियसली मेरे लिए और बहन के लिए, तो इसलिए छोटी से यहाँ पे हो गया है, ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को। एक एक दो दो रोटी खा लेती हूँ हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे मैंने आटा बुन के रख दिया फ्रिज में, और यहाँ पे जो करी बन के रखा था वो निकाल के रखे फ्रिज से डिनर के लिए। और फिर यहाँ पे मैं और मेरी बहन बैठ के गपशप मार रहे थे, सिया सो रही थी, और फिर हम दोनों जो हंस रहे थे ना, पेट दुख गया हंसते हंसते पूरा। और फिर
फिर हम लोग हँसते हँसते तो लोट-पोट हो गए, पागल जैसा कर रही थी मैं, एक्चुअली किसी की मिमिक्री कर रही थी। तो बहन और मैं मिलकर बहुत हँस रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ श्रेया को उठाने, और फिर श्रेया तो उठ नहीं रही थी गरम-गरम कंबल के नीचे से, अभी ठंडी के दिन में तो उठना ही नहीं चाहती है। तो यहाँ पे उसको उठाया हूँ मैं, और यहाँ पे गोदी उसको लेना है और फिर थोड़ा बहुत प्यारी करनी है। Lisa! 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 Oh, my baby! Oh, my baby! Mummy कहता किसी दे दो, please, please. Actor किसी, please, please, my baby, please, my baby, please. अच्छा, चलो. Sia, wake up! Hi guys, बोलो दो तो. Hi guys, बोलो ना. Okay. सो गाइस, श्रिया अभी उठी है, जस्ट नाउ। अभी आई थिंक 7:45 बज रहे हैं रात के। आई डोंट नो रात कितने बजे वो सोने वाली है। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। डेली तो 12 साढ़े 12 तक सो जाती है। आज आई थिंक 2 बजे तक बिठा के रखेगी, तो बिठा के रखेगी कि मैं तो सो जाऊंगी ऑब्वियसली। वो बकर करती रहती है नॉन स्टॉप। ऐसा हो जाता है अगर रात में, दिन में ना वो अगर ज़्यादा सो जाती है ना, फिर रात में बकर मतलब नॉन स्टॉप बकर करती है, और कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रही है कि नहीं? है कि नहीं? ओके। तो अभी मैं ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और खूब सारा प्यार दीजिएगा।